झारखंड से एक खबर आई है। उस खबर के अनुसार हजारीबाग जिला में टीपीसी के 10 उग्रवादियों ने मिलकर 6 वाहन फूंक डाले हैं। तो खबर यह है कि हजारीबाग जिला के चरही स्थित सीसीएल कंपनी की तपिन नॉर्थ परियोजना में शनिवार की रात में टीपीसी के 10 लोग आए और आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस और माइनिंग क्षेत्र में खड़े 3 पोकलेन और 3 हवा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना रात को 12 से 1 बजे के बीच हुई थी और इसमें कई लोगों को मारपीट किया गया और उसके बाद उन्होंने एक पर्चा भी छोड़ा है। पर्चा में उसने संगठन की तरफ से, जो टीपीसी संगठन है, इसकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि आरकेएस, आरटीसी और शिव इंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों के अधिकारियों, कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टरों को संगठन से बातचीत किए बिना काम बंद रखने की चेतावनी दी गई है। ये पर्चे में कहा गया है। पर्चा का जो जारी किए हैं उसका नाम गुरुजी के नाम से जारी किया गया है। ये तो एक बात हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीपीसी के जो कामकाज है, टीपीसी का जो निर्माण है, इस पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये टीपीसी क्या है और किस तरह से ये अपने आप को देश में या फिर राज्य में या फिर जगहों पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और अभी हम जानते हैं टीपीसी के बारे में। ये टीपीसी जो है, इसका पूरा नाम है तृतीय प्रस्तुति कमेटी। तो टीपीसी का निर्माण कैसे हुआ है और किस तरीके से इसका है, कौन शत्रु इसके हैं, कौन शत्रु नहीं इसका है, इस पर एक थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह घटनाएं झारखंड के इलाके में हो रही है। दरअसल तृतीय प्रस्तुति कमेटी कोई अलग से बनाया हुआ चीज़ नहीं है। इसका निर्माण भी आपको नक्सलवादी आंदोलन के दरमियान से ही शुरू हुआ है, बल्कि यूँ कहें कि इसका निर्माण एमसीसी से हुआ है। कि आप जानते हैं कि देश में जितनी भी बहुत लगभग जब से नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ है चारू मजूमदार के नेतृत्व में, तो उसके बाद से जो है 67 के बाद का है, उसके बाद से कई सारी धाराएं बनी है जो चारू मजूमदार के साथ थे और कुछ लोग जो साथ नहीं थे। दोनों ने अलग अलग मूवमेंट शुरू किया और अपने अपने प्रयोग किए। इसी में एक एमसीसी, जिसको कि दक्षिण देश नाम से उस समय लोग जानते थे, तो ये अपना कार्यक्षेत्र बनाए, पहले बंगाल में, फिर बाद में ये बिहार आ गए, जो आज दक्षिण बिहार, खास करके दक्षिण बिहार मतलब हो गया आपको झारखंड इलाके में ये लोग काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती गई तो बाद में जो चारू मजूमदार के अनुयायी थे बिहार में, वो थे मुख्यतया आपको CPIML पार्टी यूनिटी। तो पार्टी यूनिटी और एमसीसी दोनों का कार्यक्षेत्र लगभग एक ही इलाके में था, सेम इलाके में था, और परिणाम यह होता था कि दोनों टकराव शुरू हो गया। टकराव इतनी भयानक होने लगी कि एमसीसी और पार्टी यूनिटी के बीच में जो है सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई है। दोनों एक दूसरे के जबरदस्तों को हमेशा बारी बारी से समय बनाते रहे, जिसमें सैकड़ों लोगों को, 400 लोगों की टाकरा से है, ऑपोस्ट टाकरा, इसमें लोग मारे गए। इसी क्रम में जब चीज़ें बढ़ती गई आगे, तो CPIML जो चारू मजूमदार का जो हिस्सा था, उनका बड़ा हिस्सा पीपुल्स वार बने, जो कि आपको दक्षिण भारत में काम कर रहे थे, खास करके दंडकारण्य, आंध्रा, उस इलाके में, तमिलनाडु, तो दक्षिण भारत में काम करने वाले। तो बाद में जब चूँकि उनका ओरिजिन ही एक था आपको CPIML चारू मजूमदार की तरफ से, तो ये लोग जल्दी आपस में मिल गए और लगभग 2000 के आसपास जो है CPIML पार्टी यूनिटी और CPIML पीपुल्स वार दोनों का मर्जर हो जाता है। ये मर्जर के बाद जो है पीपुल्स वार का कार्यक्षेत्र थोड़ा बड़ा हो गया और पार्टी यूनिटी ने अपना नाम बदल करके भी पीपुल्स वार कर लिया, क्योंकि मर्ज हो गया था। तो CPIML पीपुल्स वार बना लिए लोग 2000 के आसपास। इसके बाद घटनाएं और तेज हो गई। एमसीसी के साथ जो भारी मुकाबला था, अब वो एक बड़े पैमाने पर मुकाबला होने शुरू हो गया, क्योंकि नाम भी बदला है, लोग तो वही हैं। तो परिणाम हुआ कि पीपुल्स वार, जो पहले पार्टी यूनिटी हुआ करता था, वो पीपुल्स वार हो गया। अब पीपुल्स वार और
एमसीसी के बीच में भारी क्लैश शुरू हो गया। बल्कि एक खबर तो ये भी आई थी कि जिस दिन इस खबर का मतलब पार्टी यूनिटी और पीपुल्स वार के मर्डर की खबर जिस दिन आई थी अखबार में, उसके अगले ही दिन एमसीसी के लोगों ने पीपुल्स वार के बड़े लीडर के घर को बम से उड़ा दिया था। ये भी खबर थी और अखबार में छाई हुई खबर थी ये। लेकिन जब पार्टी यूनिटी का मर्जर पीपुल्स वार ग्रुप से हो जाता है तो उसके बाद बड़ी कमेटी बनती है, और चूंकि वार्ता का जो अभियान था पीपुल्स वार का, वो एमसीसी के साथ भी पहले से चल रहा था। तो परिणाम ये हुआ कि जब एमसीसी के साथ वार्ता चल रहा था तो एमसीसी अब जब पीपुल्स वार बन जाता है तो ये दोनों क्लैश जो है एक नया केंद्रित रूप धारण कर लेता है और इसका एक बड़ा पैमाने पर बहस छेड़ देता है पूरे भारत के राजनीतिक हलकों में। दुनिया भर के लोग चिंता जाहिर करते हैं कि दो क्रांतिकारी संगठन एमसीसी और पीपुल्स वार के बीच में क्लैश हो रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। तो इस पर बहुत सारे दुनिया भर के जितनी क्रांतिकारी ताकतें थी, शक्तियाँ थी, या जो भी लोग थे मध्यस्थ की भूमिका निभाए। और इसके बाद जो है एमसीसी ने अपना नाम बदल दिया, एमसीसीआई कर दिया। 2002 के आसपास की ये घटना है। और एमसीसीआई मतलब हो गया कि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। पहले वो एमसीसी हुआ करता था, कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। तो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी, और बाद जब नाम बदला इन्होंने तो एमसीसीआई कर दिया, मैंने माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। ये बदलाव आया। इस बदलाव को एमसीसी का जो मूल ढांचा था जो उसमें एक दरार पैदा हो गया, क्योंकि एमसीसी के एक मुख्य धारा जो था उसमें उन लोगों का ही मुक्त हमलावर निशाना था जो पार्टी यूनिटी जो बाद जो पीपुल्स वार बन गई थी उसके पर अटैकिंग के मोड में था। इसका परिणाम ये हुआ कि मतलब एमसीसी के अंदर में दो विचारधारा टक्कर शुरू हो गया। एमसीसी के अंदर जो टक्कर शुरू हुआ जिसमें से एक खेमा बना लिया आपको एमसीसीआई, और दूसरा खेमा जो छोटा था उसने अपने आप को अलग थलग कर लिया, उसने बनाया तृतीय प्रस्तुति कमेटी। ये 2000 में तृतीय प्रस्तुति कमेटी ने अपना गठन किया था। लेकिन 2004 जब आता है तो एमसीसी और बिहार के पीपुल्स वार, एमसीसी, पीपुल्स वार और सेकेंड सीसी, ऐसे कई सारे गुट जो बिहार में काम कर रहे थे या भारत में काम कर रहे थे अलग अलग जगह पर, ये सभी मिलकर के बना लिए 2004 में सीपीआई माओवादी। लेकिन इसे तृतीय प्रस्तुति कमेटी जो 2000 में टूट कर अलग हो गया था एमसीसी से, वह अलग थलग रहा और उसका जो है एक अपना अलग ढांचा उन्होंने तैयार कर लिया। जिस तरह से आपको सीपीआई माओवादी का एक निशाना भारत की सरकार है, सत्ता पर कब्जा करना है, या फिर उनका निशाना पुलिस होता है, इसके उलट टीपीसी का निशाना आपको सीपीआई माओवादी है। इसको पुलिस से ज़्यादा मतलब नहीं है या सरकार से ज़्यादा मतलब नहीं है। इनका मुख्य निशाना, मुख्य शत्रु ये अपने आप ये जो है सीपीआई माओवादी को मानते हैं। सीपीआई माओवादी गठन के समय एक और सी बड़ी घटना घटी थी, मैंने बड़ी एक क्रांतिकारी एक बदलाव बोल सकते हैं उसको आप, है कि जो चीज़ चारों मजूमदार के दौर में अलग थलग था, अलग हो गए थे दक्षिण देश, और तरफ उसमें 3 लीडर थे उसके, जिसमें कन्हैया चटर्जी थे मुख्य रूप से। तो जब ये 2004 में जब मर्जर होता है एमसीसी का और सीपीआई एमएल पीपुल्स वार का और अन्य संगठन चारों पंथियों के जो अन्य घटक दल थे, सीपीआई एमएल, सेकेंड सीसी, इस तरह से उन तमाम लोगों ने जब मर्जर किया अपने आप को 2004 में, तो नया पार्टी बनाया। तो सीपीआई माओवादी के अब 2 संस्थापक हो गए। पहला संस्थापक आपको चारों मजूमदार थे जो कि 67 से नस्लवादी आंदोलन का सूत्रपात किए थे, और दूसरा धारा आपको वो थे जो एमसीसी का स्थापना की। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है जिस पर ध्यान देना चाहेंगे हम बात को, ये जो टीपीसी था जो जब इसने तो ये जो 13 में दूसरे धारा का संस्थापक 10 माओवादियों की हत्या किया था। अब जब माओवादी अपने माओवादी बना जाते हैं या जब भी कुछ उस दरमियान, तो अब ये जो है संस्थापक बड़ी समान चीज हुई थी, तरजीह देते हैं। और बारीकी से समझने की उसमें द हिंदू अखबार का एक रिपोर्ट कहते हैं कि हमारे पार्टी के दावा किया गया है कि टीपीसी के कैडर ने
दूसरा माओवादियों के शब्द, लेकिन तृतीय प्रस्तुति कमेटी इससे अलग है। पुलिस और ये तृतीय प्रस्तुति कमेटी का शत्रु, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको, शत्रु पुलिस या सरकार नहीं है, इसका शत्रु जो है मुख्य रूप से ये जो आपको सीपीआई माओवादी है यह है। इसीलिए सीपीआई माओवादी पर इसके साथ का क्लैश अब बढ़ता जा रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन मौजूदा घटना जो हजारीबाग में हुआ है और जो कंपनी पर अटैक हुआ है, इस अटैक में जो चीज़ दिख रही है, अगर आप घटना को उनको ठीक ठीक समझें अगर, तो उसमें मुख्यतः लेवी का मामला मुझे ज़्यादा लगता है महत्वपूर्ण। इसमें किसी तरह का बदलाव या किसी तरह की बातें नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये 3 कंपनियां जो कि मैंने नाम बताया शुरू में आपको, अगर चाहती है काम जारी रखना तो संगठन से उनको बात करनी होगी। तो मतलब सीधा मामला हो गया कि लेवी का मामला है ये, इसमें कहीं से भी किसी तरह की क्रांतिकारिता नहीं दिख रही है। ये शुद्ध रूप से लेवी वसूली का मामला है, अपने पैसा का मामला है। तो ये एक बदलाव है। अब हम आते हैं टीपीसी के जो क्लैश बराबर चलता रहा है उसके बात करते हैं। आप जैसे कि मैं बता दूँ स्वाम आपको, तृतीय प्रस्तुति कमेटी जो एमसीसी से हट करके बना था, क्योंकि एमसीसी 2 टुकड़े में बट गई थी। मैंने बताया आपको 2002 के आसपास पहला टुकड़ा आपको बन गया एमसीसीआई, जो बाद में सीपीआई में पीपुल्स साथ में मर्ज कर गया। दूसरा घड़ा था बना टूट के बना जो बना था वो टीपीसी था, तृतीय प्रस्तुति कमेटी। इसके जो मुख्य नेता थे वो ब्रजेश गंजू थे, और ये आपको इसका मुख्य क्षेत्र जो है लातेहार, पलामू, चतरा में है इनका। और ये भी वैसे मानते हैं अपने आप को हैं कि हम भी जो है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद को मानते हैं, नक्सलवाद को मानते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका निशाना शुद्ध रूप से अब माओवादी ही हैं जिनको कि वो हत्या करते हैं। इस संदर्भ में जो है कई बार ऐसी घटनाएं हुई, जैसे कि मार्च 2013 में टीपीसी ने चतरा जिला में एक एम्बुश लगा करके 10 माओवादियों का हत्या किया था और 20 माओवादियों को बंधक बना लिया था। और इसके बाद जो है आपको टीपीसी की तरफ से किया था तो मार्च 2013 में। इसके जवाब में संभवतः जो है अगस्त 2014 में सीपीआई माओवादी ने पलामू जिला के बिक्रमपुर क्षेत्र में टीपीसी के 16 मेंबर्स की हत्या किया था। इसके बाद अप्रैल 16 में 30 माओवादियों के दस्ते ने पलामू जिला में अपनी बेटी की शादी समारोह में आने वाले जो टीपीसी के मेंबर थे उनका हत्या कर दिया है। इसके बाद जो है फरवरी 17 में रांची में सीपीआई माओवादी के लोगों ने जब हत्या बदस्ता है 2 टीपीसी के पूर्व सदस्य की हत्या कर दिया। ये सिलसिला चल रहा है। टीपीसी के बारे में कहा जाता है कि जो वैचारिक मामला अगर कहें इसमें हम अगर, तो इसमें इनका आरोप था एमसीसी पर जो अलग हुई जिस वक्त हुए थे, उसमें इनका आरोप था कि एमसीसी में जो एमसीसीआई बना है उसमें मुख्यतः यादव जाति का वर्चस्व है और गैर यादव जो है जिसमें कि महतो, गंझू, भोक्ता, उरांव, खरवार, ये लोग जो थे वो लोग अपना अलग बनाए थे, ऐसा इनका दावा है। तो ये एक चीज़ है, इस वजह से कि पूरा चीज़ चल रहा है टीपीसी का मसला में। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है जिस पर कि ध्यान देना चाहेंगे हम दर्शकों को कि ये जो टीपीसी था जब इसने 2013 में 10 माओवादियों की हत्या किया था और 25 माओवादियों को बंधक बना लिया था, उस दरमियान उसने जो है एक बड़ी चीज़ हुई थी जिसको कि बहुत बारीकी से जरूरत है समझने की। उसमें द हिंदू अखबार का एक रिपोर्ट है, उसमें दावा किया गया है कि टीपीसी के कैडर ने माओवादियों के शव को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की विशिष्ट आतंकवाद विरोधी शाखा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन कोबरा के जवानों को सौंप दिए। और टीपीसी प्रवक्ता दावा ने बताया कि सीपीआई माओवादी के लोग उनके क्षेत्र में नहीं आ सकते, मतलब कोबरा जवान के लोग आ सकते हैं, उनको लाश सौंप दिया इन्होंने, लेकिन माओवादी अपने साहित्य लोगों के मारे गए लोगों के लाश को लेने के लिए नहीं आ सकते हैं।
तो इससे एक साफ चलता है पता कि टीपीसी का सीधा पुलिस के साथ कनेक्शन है, और कोबरा बटालियन का सेकेंड आर्म आप कह सकते हैं ये टीपीसी है। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि 2002 में जो डिवीज़न हुआ था आपको एमसीसी के बीच में, तो उसमें दो ऐसे खेमे का डिवीज़न हुआ था जो कि एक क्रांतिकारी था, दूसरा प्रतिक्रांतिकारी था। मतलब एक का लक्ष्य भारत में क्रांति करना था, जो एमसीसीआई बनाए, और सीपीआई एमएल पीपुल्स वार जो साथ मिल करके सीपीआई माओवादी बनाए। लेकिन दूसरा खेमा जो अपने आप को आज क्रांतिकारी बोलता है, मार्क्सवादी लेनिनवादी बोलता है, लेनिन माओवादी बोलता है, और उसकी थॉट चलने वाला बतलाता है, और उसका निशाना मुख्य रूप से माओवादी है। इससे चलता ऐसा पता कि ये लोगों का असल में पुलिस का ही सेकेंड आर्म है, जो इसको की यूज करके पुलिस जो है माओवादियों पर अटैक कर रहा है। तो इसको इस तरह से ज़रूरत है समझने की, जिस तरह से कि आपको छत्तीसगढ़ के जंगलों में डीआरजी बनाया गया है, उन स्टैंडर्ड नक्सली हो या फिर जो भी हो लोग मिला करके, उसी तरीके से बिहार में जो है, झारखंड में जो है, जो पूर्व में बिहार हुआ करता था, बाद में झारखंड बना, वहाँ पर जो 2002 में ऐसे लोग न मिल करके तृतीय प्रस्तुति कमेटी बनाया, जिसका सीधा संबंध पुलिस के साथ है, और पुलिस के साथ मिल करके ये माओवादियों पर हमला करता है, उनके लोगों की हत्या करता है या उनका नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो ये एक बड़ी बात थी जिस पर कि मुझे लगा कि जानकारी देना चाहिए था अपने दर्शकों को, ताकि वो ये जो झड़प चल रहा है टीपीसी का, इस पर एक स्पष्ट समझ बन सके। टीपीसी ऑलरेडी पुलिस का सेकेंड आर्म है, कोबरा बटालियन का सेकेंड आर्म है, ये स्पष्ट हो गया। और हजारीबाग में जो घटनाएं घटी है, ये कहीं से भी इसका किसी तरह से कोई क्रांतिकारी इसका महत्व नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि लेवी का मसला है, और लेवी के लिए कार्य कर रहे हैं, और ये टीपीसी के लोग कर रहे हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि इस संदर्भ में अपने दर्शकों को बताना चाहिए था, ताकि उनको समझ रहे कि इस देश में क्रांति के नाम पर भी, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद के नाम पर भी कई ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो कि सीधे उल्टे दिशा में चल रहे हैं, और पुलिस के साथ साठगांठ करके माओवादियों पर जो क्रांतिकारी धारा की बात करते हैं, चेतना सरकार को स्थापित करने, संचालित करने, और उसके लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, उसके वो दुश्मन हो सकते हैं। इसको दूसरे शब्द में ऐसे कहें, क्रांतिकारियों के खाल में प्रतिक्रांतिकारी लोग समाज में तैर रहे हैं और क्रांतिकारियों पर हमला कर रहे हैं, भेड़ के खाल में भेड़िया। यही टीपीसी का मतलब है, यही इसका मायने है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ महसूस करते हैं इस मामले में किसी तरह से चर्चा होनी चाहिए तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।